जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, जो दवाइयाँ भी लेते रहते हैं, उनको लंबे समय में आंखों की रोशनी चली जाती है, किडनी फेल हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। ये हमने बहुत बार सुना हुआ है कि एक बार हो गया आपको तो लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन आपके जनरेशन्स को भी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि डायबिटीज अगर एक बार हो गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें तो मैंने ये भी आजकल रिपोर्ट में देखा है 4-4, 5-5 साल के बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमारे अपने ही अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है। जहाँ पर इंसुलिन हार्मोन बनता है पेंक्रियाज में, बीटा सेल्स में, उनको डैमेज कर देता है। आपने बताया टाइप 1 टाइप 2 दो है, क्या टाइप 1 को भी रिवर्स करना पॉसिबल है? गुड न्यूज़ है, अभी रिसर्च ये हो गई है, साइंस ने तरक्की कर ली है। सबसे बड़ी जो हैरानी वाली बात है, जिस पे कोई बात ही नहीं करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज, हार्ट अटैक और सारी बीमारियां हो रही हैं, वो होता है। और जब तक शरीर से नहीं निकालोगे। मैं आपसे थोड़ी बहुत वो मिस्टेक्स जानना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो शायद इंडियन हर फैमिली कर रही है, अगर वो मिस्टेक से वो बच जाएंगे तो उनके फैमिली में किसी को डायबिटीज होगा ही नहीं। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक तो ज़्यादातर लोग जो करते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है। जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करेंगे तो आप फिर शॉर्टकट ढूंढेंगे, कोई दवाई, कोई चूरन, कोई चटनी, कोई पाउडर, कोई नई दवाई, कोई नया डॉक्टर, आप भटकते रहेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका ज़्यादातर इंडियन फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशान तो है ही उसके साथ। मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की। और डायबिटीज़ के बारे में एक बात तो हमने हमेशा सुनी हुई है, वंस ए डायबिटिक ऑलवेज ए डायबिटिक। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि डायबिटीज़ को रिवर्स करना पॉसिबल भी है। जी हाँ, आज की तारीख में ऐसी चीज़ें आ गई है, ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई है जिसके थ्रू आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। और बस यही थॉट को आज हम चैलेंज करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। तो अगर आपके फैमिली में से किसी को भी अगर डायबिटीज़ हुआ है, या तो ये बीमारियों से या इन सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बिलीव मी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम ये सारी चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, मिस्टर अनूप गुप्ता, जो एक लाइफ कोच भी है, जिन्होंने अब तक लाखों लोगों को गाइड किया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है और ये प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। जी हाँ, कोई इंसुलिन पे, कोई मेडिसिन से परेशान रहते हैं, लाइफ टाइम लेते रहते हैं, इन्होंने कुछ ऐसे तरीके दिखा दिए जिससे वो बिना मेडिसिन या बिना इंसुलिन के भी अपनी लाइफ आसानी से जी पा रहे हैं। So without wasting time, let's welcome today's guest, Mr. Anup Gupta. Thank you so much for coming, sir. थैंक यू सो मच विरल भाई, एंड इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू। मतलब आपके पॉडकास्ट पे आने का मौका मिला मुझे। सेकेंड टाइम आ रहे सर। फर्स्ट पॉडकास्ट पे बहुत प्यार मिला था, हमने वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो शायद लोगों को हेल्प की थी, इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन वहाँ पे जाके पढ़ रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों को उसमें प्यार मिला। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि सर आज हम वापस से मिलते हैं और पर्टिकुलरली आज हम थोड़ा बेसिक्स पे बात करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि हम थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें बात करते हैं तो शायद लोगों को नहीं समझती है। राइट। आज मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई भी व्यूअर है जो आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, कहीं ना कहीं वो डायबिटीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है, प्रिकॉशंस को लेके कंफ्यूज्ड है, हो सकता है कि किसी उनके फैमिली में डायबिटीज़ पेशेंट है, हो सकता है कि वो बचना चाहते हैं। तो क्या क्या चीज़ों से बचे, कैसे, क्या क्या तरीका है, और अगर सपोज करो किसी का डायबिटीज़ हो भी गया है तो उसको रिवर्स कैसे करना, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। Great. तो ये डायबिटीज रिवर्सल की मास्टर क्लास होने वाली है। सही है, सही है। सो सर, सबसे पहले तो एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि सर ये थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए, ये डायबिटीज़ होता क्या है और किसके वजह से होता है? देखिए, डायबिटीज़ एक कंडीशन है, एक मेडिकल कंडीशन है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये कोई परमानेंट सज़ा नहीं है। डायबिटीज़ एक टेम्पररी सिचुएशन है। मतलब यूँ कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्लड में जो शुगर के लेवल रहते हैं वो नॉर्मल रेंज में रहते हैं। जैसे कि अगर सुबह की खाली पेट अगर फास्टिंग की बात करते हैं तो 100 से कम रहना चाहिए नॉर्मल रेंज में, और खाना खाने के 2 घंटे बाद की 140 से कम रहना चाहिए, अगर ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर आपके ब्लड शुगर 200 के ऊपर रहते हैं, राइट, तब ये ज़्यादा जो ब्लड शुगर रहती है तो ये हमारी खून की नलियों को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, जो दवाइयाँ भी लेते रहते हैं, उनको लंबे समय में आंखों की रोशनी चली जाती है, किडनी फेल हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तमाम सारे मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होते हैं। सो डायबिटीज़ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके ब्लड में शुगर के लेवल बढ़े रहते हैं और जो तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। ओके। ये हमने बहुत बार सुना हुआ है कि डायबिटिक एक बार हो गया आपको डायबिटीज आ गई तो आपको तो लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन आपके जनरेशन्स को भी रहेगी। हाँ, ये चीज़ कहाँ तक सही है?
ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि डायबिटीज़ अगर एक बार हो गई, और ऐसा जानबूझ के किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम है, राइट। ये इसे मैं बोलता हूँ कि एक सोची समझी साजिश होती है ना, ये गेम प्लान है, राइट। 3 इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली 2 से 3 इंडस्ट्री। पहली ये तो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट। तो जो भी मेडिसिन आपको दी जा रही हैं, या जो भी ऑडियंस मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार दिल पे हाथ रखिए और अपने आप से सवाल करिए, जिस दिन आपकी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी, उस दिन से जब से आपने गोलियां लेना शुरू हुई हैं, पहले 250 mg की गोली, फिर 500 की, फिर 1000 की, पहले 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर इंसुलिन, फिर हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास एंड टाटा बाय बाय, ये सफ़र होता है। मतलब जैसे इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। लेट्स एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा, और वहाँ पर उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उसी इंस्टीट्यूट में भेजोगे उसे? नहीं। आप तो ट्रेनिंग एजुकेशन से हो। नहीं। ये पहली, अगर बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप चेक करोगे कि नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इंस्टीट्यूट सही है कि नहीं, इंस्टीट्यूट सही है कि नहीं। तो ठीक है, वैसे ही जो भी हज़ारों लाखों लोग डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं हिंदुस्तान में, 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक हैं, 13.5 करोड़ प्री डायबिटिक हैं। मेरे आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके आजू बाजू में इतने लोग ज़िंदगी भर से दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या उनकी डायबिटीज़ ठीक हुई? दवाइयाँ खाते खाते वो दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहा है। इसका मतलब जो तरीका जो अडॉप्ट किया है वो गलत है, सरासर गलत है। वो अप्रोच ही गलत है, क्योंकि डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो लाइफस्टाइल से होती है, राइट। डायबिटीज़ का जो मेन रूट कॉज है वो लाइफस्टाइल है। तो जब तक आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे, सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहोगे, तो कभी ठीक नहीं होने वाली, राइट। और दूसरा जो आपने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है, तो जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 5% होता है, जेनेटिक्स का रोल 5% है, लेकिन 95% अगेन लाइफस्टाइल है। जैसे आपने देखा होगा विरल, कुछ परिवार ऐसे रहते हैं, जैसे सिंधी पंजाबी परिवार हैं, जहाँ पर फादर का भी वजन 20-30 किलो बढ़ा हुआ है, मदर का भी बढ़ा हुआ है। तो आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो सारे फैमिली मेम्बर एक जैसे दिखते होंगे, राइट। तो ये जेनेटिक्स नहीं है, उस फैमिली का उनका खाने पीने का सिस्टम है। मैं देखता हूँ कि जब ऐसी फैमिलीज बाहर जब ऑर्डर करती हैं, तो वो सभी लोग बर्गर पिज़्ज़ा, सारे लोग एक जैसा खाना खा रहे होते हैं। तो जब फादर मदर जो घर के सीनियर मेंबर हैं, अगर वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल बच्चे फॉलो करेंगे, तो हम उसे मान लेते हैं जेनेटिक, पर वो जेनेटिक नहीं है, वो हमारा हैबिट और हमारा घर का जो खान पान का सिस्टम है, उसकी वजह से बच्चों को बीमारी हो रही। तो अगर बड़े बुजुर्ग जो घर के सीनियर फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर फादर जो हैं, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करोगे, तो वही लाइफस्टाइल बच्चे ही फॉलो करेंगे। तो आप फिट होगे तो आपके बच्चे ही फिट होने वाले हैं। तो इसे जेनेटिक्स से इसलिए कनेक्ट कर दे रहे हैं कि मदर फादर हैं, बट जेनेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5%। लेकिन सर फिर इसमें तो मैंने ये भी आजकल रिपोर्ट में देखा है, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाता है, तो वो तो इतने कम एज में शुगर्स वगैरह नहीं लेते। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डायबिटीज़ बेसिकली 2 तरह की रहती है, राइट। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है, यंग बच्चों में, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है कि आपकी बॉडी, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अपने ही अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है, और वो जहाँ पर इंसुलिन हार्मोन बनता है पेंक्रियाज में, बीटा सेल्स में, उनको डैमेज कर देता है। तो उनके अंदर जो इंसुलिन पैदा करने की मशीनरी है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे केसेस में उनको लाइफ टाइम इंसुलिन पर रखा जाता है, टाइप 1 में। लेकिन जो इंडिया में ज़्यादातर केसेस होते हैं, जो बड़े लोगों में डायबिटीज़ होती है, वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जहाँ पर हमारी बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। उसका मेन कारण रहता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितना भी इलाज अभी चल रहा है, जितनी भी दवाइयाँ गोलियाँ ले रहे हो, कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट जो है रूट कॉज पर काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज कर रहा होता। कैसे कि लेट्स एग्जांपल, किसी की ब्लड शुगर 300 थी, गोली खाई, 1000 mg की टैबलेट ली, ग्लूकोमीटर पर रीडिंग देखी, अरे वाह 300 से 200 आ गई या 150 आ गई, तो बड़ा मज़ा आ जाता उसे कि चलो गोली खाने से मेरी शुगर कम हो गई। लेकिन वो हो क्यों रहा है? हाँ, रूट कॉज पर काम नहीं कर रहा। अच्छा, पहले 500 mg की गोली खाई, फिर कुछ समय के बाद बॉडी में रेसिस्टेंस आता है, 500 की गोली कम करना बंद हो जाती है, तो अगले बार विजिट पे जाता है तो डॉक्टर डोज बढ़ा देता है। तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि गोली तो सिर्फ आपकी रीडिंग को मैनेज कर रही है, रूट कॉज पे तो काम कर ही नहीं रही। तो अगर डायबिटीज़ को रियल मायने से अगर ठीक करना है या रिवर्स करना है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ही काम करना पड़ेगा। सिर्फ दवाइयों के भरोसे भूल जाएं कि मैं बस गोली खा ली, ऑफिस जा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर 2 सवाल है, एक तो पहला कि ये रूट कॉज क्या है, हम इसमें डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें लाइफस्टाइल में चेंज करनी चाहिए। दूसरा आपने बताया टाइप 1 टाइप 2 2 है, हाँ, क्या टाइप 1 को भी रिवर्स करना पॉसिबल है जो बचपन से आता है? टाइप 1 में चूंकि आपका जो पेंक्रियाज बीटा सेल्स डैमेज हो चुके हैं वहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यस गुड न्यूज़ है, अभी रिसर्च ये हो गई है, स्टेम सेल थेरेपी होती है। स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल्स मतलब वो कि जब हम बच्चा गर्भ में रहता है तो मदर की प्लेसेंटा में जो सेल्स रहती हैं वो स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स मतलब जैसे एक कोई बीज होता है ना, बीज उसको अपन ज़मीन में डालते हैं तो पौधा बन जाता है, ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर में स्टेम सेल्स रहती हैं, बोन मैरो में सेल्स रहती हैं स्टेम सेल्स। ये वो सेल्स रहती हैं जिन्हें अगर हम एक सही एनवायरनमेंट दें, उन्हें इंजेक्ट करते हैं तो लैब में वो पेंक्रियाज की बीटा सेल्स बन जाती हैं और इंसुलिन बनाना शुरू कर सकती हैं। तो साइंस ने तरक्की कर ली है फ्यूचर पर, ये बहुत महंगे और एक बहुत कुछ लिमिटेड केसेस में है, और कुछ केसेस आए हैं जहाँ पर यस अब अगर ऐसा हो गया तो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो ज़िंदगी भर बेचारे इंसुलिन लेते थे उनके लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ ये मासेज में कमर्शियल लेवल पर अवेलेबल नहीं है। ओके ठीक है। सो अब तक जो मुझे समझा है, हम टाइप 2 को रिवर्स कर सकते हैं अगर हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर ले तो। बिल्कुल 101%, और हज़ारों लाखों रिसर्च पेपर हैं और मैंने खुद हज़ारों लोगों को हेल्प किया है रिसर्च रिवर्सल करने में। कैसे हो सकता है, थोड़ा डिटेल बताइए कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे जैसा कोई पर्सन है, ऑब्वियसली अगर मैं मेरी बात कर लूँ तो आज से 8 महीने पहले जब हम मिले थे तभी आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई, मैंने इम्प्रूव करना चालू कर लिया, और शायद इसी की वजह से आज मेरा विद इन लास्ट 5-6 मंथ्स मैंने अराउंड 13 से 15 किलो जैसा कम कर लिया है। सो थैंकफुल टू यू। लेकिन मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करनी चाहिए अगर मुझे अपना शुगर या अपनी हेल्थ को ओवरऑल मुझे मेंटेन करना हो। तो पहले तो डायबिटीज़ को समझना, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, मोटापा ये है ना, ये बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 90% से ज़्यादा केसेस में जिनको भी डायबिटीज़, बीपी या जो भी लाइफस्टाइल बीमारियां आज की डेट में हो रही हैं, उनका सबसे बड़ा रोल है आपका वजन का बढ़ना। अब जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है तो वजन में मेन चीज़ क्या बढ़ती है, आपके बॉडी में फैट, राइट। तो हमारे बॉडी में 3 तरीके का फैट होता है। एक फैट वो होता है जो हमारी स्किन के नीचे होता है, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। दूसरा फैट जो हम ब्लड टेस्ट में कराते हैं, घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो हैरानी वाली बात है, जिस पर कोई बात ही नहीं करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, हार्ट अटैक और सारी बीमारियाँ हो रही हैं, वो होता है विसरल फैट। और आप जो भी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग तो पहली बार ही सुन रहे होंगे, अच्छा विसरल फैट नाम की कोई चीज़ होती है। ज़्यादातर लोग इस पर बात ही नहीं करते। यही वो विसरल फैट है जो टाइप 2 डायबिटीज़ को क्रिएट कर रहा होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस इसी विसरल फैट की वजह से होती है। ये कहाँ पर होता है, गर्दन से लेके ये कमर के जो बीच वाला हिस्सा है, जो पेट बाहर निकला रहता है, लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे जो डिपॉजिट फैट रहता है, ये विसरल फैट कहलाता है। और आप देखोगे जनरली लोग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं और ब्लड रिपोर्ट में विसरल फैट पता ही नहीं चलता, उसमें खाली लिक्विड, उसमें घुला हुआ पता चलता है। तो ये विसरल फैट है, हिडन डेंजरस फैट इसे बोलते हैं। और जब तक ये विसरल फैट शरीर से नहीं निकालोगे, डायबिटीज़ को रिवर्स करना और भी तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्स करना बहुत मुश्किल, होते ही नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं, राइट, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अब आते हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं हमारे प्रोग्राम में हमने 5 एलिमेंट्स पे बात करते हैं। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक इंसान अपनी लाइफस्टाइल में ठीक कर ले तो वो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से एसोसिएटेड जो भी दिक्कतें आती हैं लोगों को, वो सब ठीक हो सकती हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल हेल्थ, राइट। फिजिकल हेल्थ मतलब एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए 30 to 45 मिनट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है विरल भाई, पता सबको है लेकिन होती नहीं है, और 4 दिन कर ली तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये होता है कि कोई कमिटमेंट नहीं है और अकेले करते हैं। जैसे अपन गेम खेलते हैं ना, जब आप ग्रुप में खेलते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन अकेले आप बोर हो जाते हो। करेक्ट। तो जनरली जो हमारे डायबी फी लाइफ के प्रोग्राम्स हैं, हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, फिटनेस प्रोग्राम्स, और हमारे प्रोग्राम में इंक्लूडिंग कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम रहता है जहाँ पर रोज़ 100, 200, 500 लोग अपने फिटनेस प्रोग्राम करते हैं, रोज़ अपनी इंस्पायरिंग जर्नी शेयर करते हैं कि मुझे ये रिजल्ट मिला। तो वहाँ से क्या होती है, कंसिस्टेंसी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जैसे ही लोग रोज़ कर रहे हैं तो आपको एक्साइटमेंट आता है। करेक्ट। तो फिजिकल फिटनेस पे काम करना बेहद ज़रूरी है। मतलब इसको तो मैं यूँ बोलता हूँ कि आप कंपनी को चलाने के लिए CEO हायर कर सकते हो, घर में काम के लिए मेड हायर कर सकते हो, बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर हायर कर सकते हो, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए आप कोई एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा विरल भाई कि आप किसी को 1 लाख रुपए दो कि भाई मैं तो 8-9 बजे उठूँगा, तुम जिम जाओ, तुम डाइट अच्छी से फॉलो करो और मैं ठीक हो जाऊँ। अगर ये हो गया तो इतने पैसे वाले लोग सारे ठीक हो जाएंगे। सही है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, फिजिकल हेल्थ। दूसरा आता है मेंटल हेल्थ, राइट। आज सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसको लोग इग्नोर करते हैं
लोग डाइट पे और वर्कआउट पे तो फोकस करते हैं लेकिन स्ट्रेस को भूल जा रहे हैं। 70% से ज़्यादा केसेस में डायबिटीज़ का जो रोल है या क्लाइंट्स पेशेंट्स हैं, स्ट्रेस वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। स्ट्रेस कई तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड भी स्ट्रेस हो सकता है। तो मतलब स्ट्रेस के कई सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है तो फिर आपको डायबिटीज़ तो होगी, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने वाले हैं, कंट्रोल होने में बहुत दिक्कत आएगी। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। अब स्ट्रेस को मैनेज करने का सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप दिन में कम से कम 5-10 मिनट का समय निकालें, सुबह शाम को मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन लोगों को बड़ा भारी पड़ लगता है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, करें तो कैसे करें? तो मैं बहुत एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, राइट। जैसे आज अगर आप अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, पॉडकास्ट को सुनते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आराम से बैठ जाएं, सिट कंफर्टेबली, चेस्ट एंड शोल्डर अप कर लें, गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद करें और कम से कम बस 10 बार गहरी लंबी सांस लेना। जैसे मैं इनहेल कर रहा हूँ, आपने सांस इनहेल की, कुछ 5 सेकंड के लिए होल्ड करी, फिर उसके बाद इसे आराम से रिलीज़ कर देना है और आपका पूरा ध्यान जो है सिर्फ सांसों पर रखने का प्रयास करना है। शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन में विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा। और इसे करने के लिए आपको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडवांस ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, विराट मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंट इम्पैक्ट आता है। मतलब बिना गोली खाए, बिना दवाई खाए, ये सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज से पूरा मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत होगा तो आपके स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएंगे एंड यू विल फील गुड। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। इसे आप दिन में हर 2 घंटे 3 घंटे में जब जब आप करते हैं, आप करते रहिए। सबसे सरल और आसान है, राइट। तीसरी चीज़ है, कभी भी मौका मिलता है तो नंगे पैर ज़मीन पे चलिएगा। हमारे बुजुर्ग बोलते थे ना, नंगे पैर घूमने चाहिए, ठीक है। पर आज आप देखो, हम सब दिन भर सुबह से लेकर शाम तक स्लीपर और शूज़ में उलझे रहते हैं, ठीक है। उसका कारण पता क्या है कि हम दिन भर ऐसे इन्वायरमेंट में, वाईफाई है, ये रेडिएशंस हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल्स, ये सब जनरेट हो रहे हैं। तो जब आप नंगे पैर चलते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ सेकंड के अंदर आपकी बॉडी में जो चार्ज था वो ज़ीरो हो जाता है। आपके घरों में रहता है ना, अर्थ लगाते हैं, राइट। उस लगाने का रीज़न, अब जब आप ऐसे नंगे पैर चलते हैं तो आपकी बॉडी में जितना भी नेगेटिविटी थी या नेगेटिव आइंस थे, सब अर्थ में चले जाते हैं और आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। हाँ, मतलब आपका मन शांत हो जाएगा, आप पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। तो मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हैं तो बेयर फुट करें, घास वास जहाँ पर डली हो, ध्यान रखें बस ये, तो वो समझ दें। तो जब भी मौका मिलता है ना, तो ये बेयर फुट वॉकिंग, सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। दिन में जो भी आपको पसंद आता है, म्यूज़िक पसंद है आपको, गाना सुनना पसंद है, कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ना पसंद है, या विरल भाई का पॉडकास्ट ही देख ली, कोई भी अच्छी चीज़ जिससे आपको अच्छा लगता है, फील गुड होता है। इंस्टाग्राम की रील नहीं देखनी मैं भी गेम्स नहीं खेलने, जंक फूड नहीं खाना, क्योंकि ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपको ना झूठा केमिकल रिलीज करते हैं, राइट, एडिक्टिव बिहेवियर रहते हैं। तो अच्छी आदतों वाला फील गुड करना है। तो ये मेंटल हेल्थ पे बात हो गई। थर्ड आता है आपकी स्लीप, ये भी बेहद ज़रूरी है। आज इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग हैं जिनकी प्रॉपर स्लीप ही नहीं है, 6 घंटे ज़्यादा की स्लीप नहीं ले पा रहे, है ना। और ये डेटा है, ठीक है, कि जैसे डायबिटीज़ में हम नंबर 1 है, स्लीप के मामले में जापान के बाद हमारा 2nd नंबर पे आता है। इंडिया इज द 2nd मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री। डिप्राइव्ड, मैं वही सोच रहा था, ज़्यादा सोने वाले या कम सोने वाले, प्रॉपर नींद ही नहीं हो रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है यही, शाम होते साथ ही हम टीवी, सोशल मीडिया बहुत सारा यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा रात का रूटीन बिगड़ा हुआ है। तो अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो आपको रिकवरी नहीं होगी बॉडी में। और स्लीप का और मोटापे का सीधा कनेक्शन है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आपका जो हार्मोन है, भूख लगने वाले हार्मोन और सेटिस्फैक्शन वाले हार्मोन, इनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो जितने भी लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं होती, उनको खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, क्रेविंग्स आती हैं, मीठा खाने का मन ज़्यादा करता है, लेप्टिन ग्रेलिन का जो हार्मोन का इम्बैलेंस बिगड़ जाता है, रेसिस्टेंस भी आने लगती है। तो स्लीप बेसिकली हमारे बॉडी को रेस्ट के लिए बनाई गई है, रिकवरी के लिए बनाई गई है। तो स्लीप को प्रॉपर करना बेहद, 7 घंटे की साउंड स्लीप लेना बेहद ज़रूरी है। कितना? 7 घंटे की? 7 घंटे की, 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप होना बेहद ज़रूरी है। अब स्लीप प्रॉपर होती क्यों नहीं है, उसके 2-3 रीज़न है, ठीक है। और पहला चीज़ कि रात का जो हमारा सोने का टाइम है वही फिक्स नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, ये सब चल रहा है। तो अगर आपको अपने
लाइफस्टाइल को ठीक करना है तो सबसे पहला पार्ट है स्लीप को फिक्स करें। जैसे सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं ना, ऑफिस जाने का टाइम फिक्स है, तो क्यों ना हम आज से अपनी स्लीप का टाइम फिक्स कर लें। रात को सोने का अलार्म रखो। हाँ, सोने का, जैसे हम बोलते इतने हैं गुड बजे- नाइट हाँ, अलार्म, गुड राइट। नाइट अलार्म। तो ये इतनी ताकतवर चीज़ है, मतलब हमारे हजारों क्लाइंट्स की ज़िंदगी बदल गई सिर्फ एक हैबिट करने से। क्यों? उससे क्या मैजिक होता है कि अगर आप रात को टाइम पे सो जाएंगे, 11 बजे सो गए, तो सुबह उठना आसान हो जाता है। आपकी मतलब लोग एक हफ्ते के अंदर बिना अलार्म के उठने लगते हैं। और मैं आपको बोलूँगा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चैट में बताइए, चैट में टाइप करिएगा GNA, इसे बोलते हैं गुड नाइट अलार्म। अभी तक सुबह उठने के अलार्म लगाए थे ना, और कभी नहीं उठ पाए। करेक्ट। क्योंकि आपकी बॉडी टायर्ड रहती है। आपने लगा लिया मोटिवेशन में, नहीं कल से तो 5 बजे उठूंगा, 4 बजे। अरे भाई 12 बजे नहीं उठ सकते आप। लेकिन एक बात पक्की है, लिख लेना, ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 वीक करके देखिएगा, फिर कमेंट करके बताएंगे सर मज़ा आ गया, बिना अलार्म के आप उठना शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली। ये मैं मेरा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने भी यही किया है पिछले 1-1.5 महीने से। गुड मॉर्निंग अलार्म की जगह पर मैंने गुड नाइट अलार्म रखा है, और Yes. उसमें पता है वो स्नूज बटन होता है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, कुछ हाँ। वीडियो देख रहे हैं, कुछ लगा ही रहता है काइंड कुछ ऑफ, ना हाँ, कुछ। यूट्यूब Yes. नॉलेज ये वो कुछ तो रहता ही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अभी नींद आ रही है, सोना है, तो हाँ। अरे नहीं यार थोड़ा और देख लेते थोड़ा हैं। देर। तो मैंने एक अपना रूल बनाया कि 11:30 बजे मेरा एक सोशल मीडिया क्लोज करने के लिए या फ़ोन बंद हाँ। करने के लिए मेरा अलार्म बजेगा, और उसको मैं एक बार स्नूज करूँगा। अच्छा, तो मैं अपने मन को भी, क्रेविंग्स को भी, हाँ, कि अभी ठीक है। स्नूज हो गया, मतलब अभी 10 मिनट और फ़ोन यूज़ करना है। नेक्स्ट टाइम जब ये अलार्म बजा, कट करो, सो जाओ। यस। वैसे। और ऑटोमेटिकली 6-7 घंटे का नींद होता है, और सुबह सुबह मैं उठ जाता हूँ एक्सरसाइज जिम के लिए। तो मतलब आपको 1 घंटा जो नहीं मिल पा रहा था वो मिलना शुरू हो गया। मिलना शुरू हो गया। जस्ट एक छोटी सी आदत बदलने यस से। यस। नहीं तो मैंने तो जिंदगी भर लोगों को यही लगता है मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपकी रात का टाइम गड़बड़ है। तो एक ये हैबिट अच्छी डाल सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी है ना। फिर आता है तीसरा आपका गट हेल्थ। हाँ, पहले सर स्लीप के ऊपर मुझे मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज प्लीज। स्लीप के अंदर क्वालिटी स्लीप को कैसे इंप्रूव करें? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है जो सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन एकदम फ्रेश रहते हैं, काम कर पा रहे, इतना अच्छे से एक्टिव रहते हैं। और कुछ लोग 7-7 8-8 घंटे भी पूरा अगर नींद कंप्लीट करते हैं, 10-10 घंटे भी सोते रहते हैं, फिर भी पूरे दिन आलस में रहते हैं। तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप को कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए? देखिए, एक तो आपने बताया 4 घंटे का, तो ये बात पक्की है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, डीप लेवल का मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में क्या होता है, स्लीप और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है। स्लीप में जब आप सोते हैं तो आप बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, मन बिल्कुल शांत रहता है, दिमाग में कोई विचार नहीं आते। मेडिटेशन में भी क्या होता है, अगर आप डीप मेडिटेशन में गए, आप अवेयरनेस में भी रहते हैं, आप जागृत रहते हैं, लेकिन फिर आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका होता है। तो वो जो टाइम रहता है वो आपकी बॉडी को रिकवरी, रिचार्ज करने में हेल्प कर रहा होता है। तो जो 7 घंटे की नींद आप लेते हैं, अगर 1 घंटा मेडिटेट करते हैं, अगर अच्छे तगड़े मेडिटेटर हैं, तो वो काम आपका 5 घंटे में भी आप 7 घंटे की स्लीप को टेक केयर कर पाएंगे, जो लोग रेगुलर मेडिटेशन कर रहे होते हैं। अब दूसरा आपने बोला कि जो 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं, तो उनका अगेन जो होती है ना स्लीप की पोटेंसी, डीप स्लीप, राइट, तो उनका लाइफस्टाइल गड़बड़ रहता है। मतलब अगर दिन में आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं तो रात को नींद प्रॉपर नहीं आएगी। फिर अगर दिन में सो लिया आपने 10-15 मिनट की पावर नैप, ठीक है, लेकिन अगर आप दिन में सो लिए तो बहुत देर तक नींद नहीं आएगी और आप डले रहोगे। फिर रात को सोने से पहले जो सोशल मीडिया भी आप देख रहे हो, वो आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपके रूम का टेम्परेचर कैसा है, अगर रूम गर्म है, अनकंफर्टेबल है, तो भी वो आपको रात को बेचैनी रहेगी और अच्छी गहरी नींद नहीं आएगी, राइट। आपकी डाइट में अगर विटामिन B12, विटामिन D, एक टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, अगर इनकी कमी है तो मेलेटोनिन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनेगा, तो वो आपकी स्लीप की क्वालिटी को, तो कुल मिला के आपका अच्छा सनलाइट अगर आप नहीं ले रहे हैं, सनलाइट का बहुत तगड़ा रोल होता है आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करने के लिए, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डीप स्लीप नहीं आती है। अगेन ये सारे पार्ट हैं आपके लाइफस्टाइल के। तो जब आप ये 5 एलिमेंट्स में बता रहा हूँ, ये आप करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये रिदम में आ जाती है और आपको डीप स्लीप भी आती है और आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अमेजिंग अमेजिंग सर। हम वो तीन टॉपिक पे बात कर ली। तो अब गट हेल्थ आ गई, राइट। गट हेल्थ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, कहते हैं कि गट हमारा सेकंड ब्रेन होता है। तो आज देखिए 70-80% लोगों की गट हेल्थ डिस्टर्ब है। क्यों? गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, अगेन वही जंक फूड खा रहा है, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, ज़्यादातर फूड में डेड फूड होता है या तला भुना फूड होता है। फाइबर का इंटेक बहुत कम है लोगों की डाइट में, सलाद बहुत कम लेते हैं, राइट। तो उसकी वजह से गट हेल्थ डिस्टर्ब है। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फाइबर इंटेक इम्प्रूव करें, फ्रूट्स अपनी डाइट में लें, राइट, तो उससे आपकी गट हेल्थ ठीक होती है। प्लस एक मैं ऐसा पावरफुल
प्रिपरेशन बताता हूँ आपके ऑडियंस को, जिससे मतलब मैजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। राम जैसे से मैं राय, बोलता तभी वो बता रहे थे हाँ। कांजी के बारे में। हाँ, उन्होंने कांजी जो भी बताया था, पर मैं आज आपको एक और बेहतर चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और विद इन ए मंथ 10-10 साल पुरानी गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी खत्म हो जाती है विद इन ए मंथ। ओह इतना पावरफुल है, राइट। तो उसमें इसे मैं बोलता हूँ डिटॉक्स टी, ठीक है। और डायबिटीज़ रिवर्सल टी है ये स्पेशल। इसमें करना ये है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है, राइट। उसे सुबह बॉईल करना है। जब वो बॉईल होने लगे तो उसमें 4 चीज़ें डालनी होती हैं। उसमें डालना है ज़ीरा, धनिया और सौंफ। जीरा, धनिया, सौंफ 1-1 चम्मच डालनी है। और दालचीनी है, सिनेमन, ठीक है, 1/4 टीस्पून डाल देनी है। 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है, उसको छान के थर्मस में ट्रांसफ़र कर लेना है, राइट। और ये बन गया पावरफुल डिटॉक्स टी। और इसे हर 1-2 घंटे में 70 से 100 ml आप दिन भर पीते रहें। विद इन अ मंथ गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी हमेशा के लिए ख़त्म, ठीक है। 3 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा बिना हार्डवर्क किए, एंड ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगी अमेजिंग तरीके से बिना दवाइयों के। ओह तो अमेजिंग, ये एक चीज़ है, लेकिन आपकी पूरी हेल्थ पे बहुत गजब का इम्पैक्ट देती है। डिटॉक्स टी। डिटॉक्स टी मतलब ये फार्मूला है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। 1 लीटर पानी के अंदर 4 चीज़ें ऐड कर ये 4 चीज़ें ऐड कर दें और आराम से, और घर में सारी की सारी चीज़ें किचन में मिलती हैं। अमेजिंग अमेजिंग। चलो बहुत बहुत अच्छा है। तो गट हेल्थ हो गया। Gut अब है, हाँ। इसके बाद आता है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो सबसे मेन चीज़ है, खाना, ठीक है। तो खाने में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सुबह से लेकर शाम तक का जो बेसिक रूटीन है वो मैं बताता हूँ। दिन की जो शुरुआत करते हैं टी कॉफ़ी से करते हैं, बिस्किट से करते हैं, ना करें, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है और बॉडी को इन्फ्लेम करता है, ठीक है। तो दिन की शुरुआत 1 से 2 गिलास गर्म गुनगुने पानी से करें, ठीक है। फ्रेशन अप होने के बाद ये जो डिटॉक्स टी बताई ये आप ले सकते हैं दिन की शुरुआत में। मतलब डिटॉक्स टी को यूँ समझिए जो टी और कॉफ़ी लेते थे उसको रिप्लेस कर देना है बस। एंड फिर बहुत ही गजब के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए। गेहूँ, रवा, मैदा, पोहा, है ना, इडली, ये सारी की सारी चीज़ें गेहूँ और रवा से बनती हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा हुआ रहता है, तो इनसे वेट गेन होगा, इनसे भूख ज़्यादा लगेगी और वेट भी कम नहीं होगा और डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होती, राइट। भले होम कुक्ड भी है लेकिन इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है। तो वेट लॉस के लिए, डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए और फिट रहने के लिए प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। तो जो दाल है, मूंग दाल या दो अलग अलग तरह की दालों के जो स्प्राउट्स होते हैं उनको आप यूज़ करें। स्प्राउट एक लाइव फूड है। साथ में ककड़ी, खीरा, टमाटर, सलाद ले लें। खड़ा स्प्राउट नॉर्मल फॉर्म में ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में, या उसे स्टीम करके सौते करके ले सकते हैं। तीसरा तरीका उसी का पेस्ट बना के चीले बना सकते हैं मस्त। तो अलग अलग तरीके से दाल को यूज़ कर सकते हैं। दाल बेस्ड ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ओके अच्छा, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। साथ में कुछ आप फ्रूट्स ले सकते हैं जो सीजनल और रीजनल फ्रूट है। फिर आता है लंच का टाइम। तो खाने का जो मेन प्रिंसिपल है, कोई भी हो, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो भी, और अगर आप बचना चाहते हैं तो, या मेंटेन करना चाहते हैं तो, एक होता है हेल्दी प्लेट फार्मूला। हेल्दी प्लेट फार्मूला के हिसाब से जो आपकी प्लेट है, लेट्स एग्जांपल ये प्लेट है, इसको आपको 50% 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आपकी प्लेट का 50% पार्ट होना चाहिए ग्रीन सलाद। ककड़ी, खीरा, टमाटर जो भी सीजन में आता है, ये सलाद, पहले आपको ये सलाद फिनिश करनी है, राइट। अब इस प्लेट में जो बाजार से थाली आती है या रेस्टोरेंट से थाली आती है, उसमें एक जगह कहीं छोटा सा एक आध ककड़ी, खीरे का, टमाटर का रहता है। एक्चुअल में यही रियल फूड है। ये गट हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 99% लोग इसे इग्नोर कर रहे होते हैं। सही है सही है। आपने हमें वो बताया था प्लेट 1 प्लेट 2। हाँ, यस। तो पार्ट 1 पार्ट, तो ये जो फार्मूला है ना, इससे क्या होगा, जब आप सफिशिएंट क्वांटिटी में सलाद खाएंगे तो दो तीन उसके कई सारे फ़ायदे। पहला फ़ायदा, ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ये वेट लॉस, फैट लॉस में हेल्प करेगा। तीसरा, आपको क्रेविंग कम आएगी, आपको पेट भरा भरा रहेगा, फुलनेस रहेगी। तो मतलब अमेजिंग बेनिफिट है। तो लंच में भी इतना करना है, डिनर में भी। तो 50% आपने सलाद, हरी सब्जियाँ ले ली, बचे हुए 50% में जो घर का आप दाल चावल रोटी लेते थे वो लीजिए। बस 2-3 चीज़ें बदलाव करनी है। क्या? वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस, गेहूं की रोटी की जगह ज्वार भाकरी की रोटी, या मिलेट्स की जो रोटी है, पर मल्टीग्रेन नहीं लेना है। ये छोटे से चेंजेस कर लिए। हरी सब्जियां जितनी अच्छी क्वांटिटी में आप कंज्यूम करेंगे उतना बढ़िया। और दाल आपकी क्वांटिटी 1 से 2 बाउल दाल ले लीजिए, बस हो गया। मतलब लोगों ने, पता है विरल भाई, कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, ये डाइट प्लान, वो डाइट प्लान। अरे भाई, एक ऐसा दिनचर्या हो, रूटीन हो जो आप उसे लाइफ टाइम फॉलो कर सकें। तो हमारे क्लाइंट इसीलिए खुश रहते हैं कि सर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड फैंसी चीज़ें बताते ही नहीं हैं, आप बहुत सिंपल सरल चीज़ें बताते हैं जो आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी फॉलो कर सकते हैं,
राइट। आप घर पे हैं तो भी, आप बुजुर्ग हैं तो भी, यंग हैं, हर एज ग्रुप में आप फॉलो कर सकते हैं। कुल मिला के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या करना सही है ना। जैसे हमने उठने का कॉन्सेप्ट सेट किया, सोने का कॉन्सेप्ट सेट कर लिया, खाने का कॉन्सेप्ट आप सेट कर लीजिए। अब खाने में 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ कि लोग बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, फटाफट, है ना, टाइम नहीं है। तो जब आप खाना खाने बैठें तो टीवी मोबाइल फ़ोन ना रखें, ठीक है। कम से कम खाने को आराम से खाएं और चबा चबा के खाएं। एटलीस्ट पहले बोलते हैं 32 बार चबा के खाना है। तो खाने को दबा दबा के नहीं खाना, चबा चबा के खाना है ना। ये एक फार्मूला याद रखिएगा। और माइंडफुल ईटिंग करें, जब बैठें तो बिल्कुल खाने को ध्यान रखते, प्रेयर करके आराम से, ग्रेटफुलनेस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ कंज्यूम करें। खाने का टाइमिंग जो है, सुबह का टाइमिंग तो ठीक है, ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में, दोपहर का लंच 12 से 2 के बीच में, शाम का डिनर 6 से 7, मैक्सिमम 8 से पहले हो जाना चाहिए। इसके बाद में करेंगे तो वेट गेन होगा, डायबिटीज़ होगी, तमाम सारे हेल्थ इश्यूज़ आप बुलाएंगे। फिर आप चाहे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। नेचर को लेना देना नहीं है। आप नेचर के अगेंस्ट में काम करेंगे तो यू विल हैव टू सफ़र। करेक्ट। तो ये टाइमिंग हो गई खाने की। करेक्ट। और कुकिंग के लिए खाने को जब भी कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो हरी सब्जियां हैं, खाने को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। खासकर जब हरी सब्जियों को आप पकाते हैं, कुक करते हैं, तो उनको स्लो मद्दी आंच में पकाएं, जिससे उसका न्यूट्रिशन प्रिजर्व रहे। अदरवाइज ज़्यादातर लोग यही गलत फहमी में रहते हैं कि सर हम तो हरी सब्जियां खा रहे हैं, बट इतना कुरकुरे मुरकुरे मसाले वसाले डाले करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। सही है सर। मैं जस्ट अभी आपको पिछले 8 महीने 10 महीने से जान रहा हूँ, मैं बहुत आपके बारे में देखता हूँ, तो मैंने देखा है कि आपके कुछ प्रोग्राम्स में हज़ारों लोग आते हैं, लाइक यू नो, आपके वेबिनार्स में, इवन लाइक यू नो ऑफलाइन भी अभी आपने इवेंट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे स्पेसिफिकली इंडियंस को आपने ट्रेन किया हुआ है लोगों को, तो मैं आपसे थोड़ी बहुत वो मिस्टेक्स जानना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो शायद इंडियन हर फैमिली कर रही है, अगर वो मिस्टेक से वो बच जाएंगे तो उनके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ होगा ही नहीं? देखिए, सबसे पहली मिस्टेक तो ज़्यादातर लोग जो करते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग। कारण क्या, डायबिटीज़ हो गई है, तो सबसे पहले वो आजू बाजू वाले की सलाह लेते हैं। फिर उससे काम नहीं बनता तो फिर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर यूट्यूब पे, फिर इंस्टाग्राम पे। ऐसा करते करते वो सबसे पहले अपने सारे काम आजमा लेते हैं। जब थक हार के होते हैं तब आते हैं मेरे पास कि सर अब हमने सब ट्राई कर लिया, मुझे बताइए। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोला जाता है। अगर आपकी ब्लड शुगर दवाइयाँ लेने के बाद भी 200 के ऊपर जा रही है, HbA1c 7 से ऊपर बढ़ा हुआ है, मतलब आप अपने बॉडी को पनिशमेंट दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इतने ऑर्गन डैमेज हो चुके होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो एटीट्यूड है। अच्छा, दूसरा एटीट्यूड, हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। हाँ, घर पे शुगर होती है वो पता नहीं। मतलब हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं। अब भाई घर में आप क्या बना रहे हो, क्या पका रहे हो? जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर आप खाना खाते हो 90% डेड फूड खा रहे हो, कुक्ड, बहुत ज़्यादा कुक्ड और प्रोसेस फूड खा रहे होते हो। लाइव फूड है ही नहीं है। हरी सब्जियां ताज़ी, हरे डिटॉक्स जूस, फ्रूट्स, इनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है ना। तले भुने, अच्छा घर पे जोमेटो स्विगी भी आ गया, घर पे जो बिस्किट रखे, कुकीज़ रखे हैं, पैक्ड फूड रखा हुआ है, तो मल्टी टाइम आप खा रहे हो। तो खाने पीने को लेके लोगों को लगता है घर पे बना खाना खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उनका मिथ रहता है, राइट। तो अच्छा, बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं कि सर हम ना चीनी की जगह ना गुड़ खा रहे हैं। अरे भाई, चीनी गुड़ सब एक ही जैसे हैं, चीनी गुड़ मिश्री सब ये कज़न ब्रदर सिस्टर हैं। तो डायबिटिक पेशेंट अपने हिसाब से ना कुछ नए नए शॉर्टकट निकाल लेते हैं। शुगर फ्री भी तो होता है। हाँ, शुगर फ्री, तो उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर डले हुए हैं, वो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक प्रोफेशनल से एक होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए। लेकिन सर अभी जैसे आपने बताया कि जब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी आप लेट हो गए, ऑलरेडी आपने बॉडी को तकलीफ दे दी है, आपने कुछ बताया कुछ लेवल तक, हाँ बिल्कुल, यस। लेकिन रूटीन डेज में तो कोई ऐसे डायबिटीज़ चेक नहीं करता ना। मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बॉर्डर पे हो गया हूँ या मुझे अभी चेक करवाने की ज़रूरत है? कुछ तो ऐसे सिम्टम्स हो गए जो डेली लाइफ में मुझे पता चलेंगे, जिससे मुझे एक वो अलार्म मिल जाए कि भाई नाउ इट इज़ टाइम टू चेक। बहुत अच्छी बात कही विरल। आपके पास कार है, राइट? आप कार की सर्विसिंग कब कराते हो? फ्रीक्वेंटली 3 महीने 6 महीने। ओके। गाड़ी जब पूरी तरह ख़राब हो जाती है तब कराते हो या पहले कराते हो? बिल्कुल ड्यू टाइम पे, ड्यू डेट पे करा लेते हो? ड्यू डेट पे। ठीक है। ये जो इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हो, जो शरीर करोड़ों रुपए का है, इसकी सर्विसिंग कब होती है? जब खराब हो तभी। सही है। तो हमारी सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो ये है कि परमात्मा ने इतना बढ़िया शरीर दिया हुआ है,
हम जाते ही तब हैं जब सिम्टम आ जाते हैं। आज से इस पॉडकास्ट को देख के आपको कसम खानी है, अगर आप 25 साल से ऊपर हैं तो साल में एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप, भले कोई तकलीफ है या नहीं है, बिना कोई प्रॉब्लम के आप जाएं, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। आपने कितने केस देखे कि यार कल तक तो शाम को अच्छा बंदा था, हार्ट अटैक आ गया, अरे इसको कैंसर निकल आया। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है। यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपने बोली ना, ब्लंडर मिस्टेक है। 99% लोग यही कर रहे हैं कि अभी वो इंतजार करते हैं कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा मतलब जब बिगड़ जाएगा तब जाओगे चेकअप कराने के लिए। भाई ऐसी गलती मत करो। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तभी आपको अपना एनुअल फुल बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए। कितने पैसे लग रहे हैं? 1000-1500 रुपये में कंप्लीट बॉडी चेकअप हो जाएगा। इससे फ़ायदा पता क्या होगा कि लेट्स एग्जांपल अभी आपकी ब्लड शुगर 150-170 की में, प्री डायबिटिक रेंज में, तो आप थोड़ा सा बदलाव करोगे, महीने 2 महीने में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आप पता चला कि 200-250 के ऊपर जा रही है, राइट, अचानक से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तब जाते हो, तब तक तो बीमारी फैल चुकी है। करेक्ट, इट्स ऑलरेडी लेट। तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि साल भर में एक बार, जिस तरह से गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, घर की लिपाई पोताई सर्विस मेंटेनेंस होता है दिवाली, तो क्यों ना शरीर का भी हम करा लें। अमेजिंग अमेजिंग सर। फिर भी कुछ तो सिम्टम्स रहेंगे हाँ। जो अगर मुझे दिख रहे हैं कि अब मैं सिम्टम्स की बात करता हूँ। सिम्टम्स आ गई तब तक तो बीमारी हो चुकी है। तो पहला जनरली जो डायबिटीज़ में सिम्टम होता है वो होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, राइट, बार बार पानी पीने का प्यास लगेगी और बार बार यूरिन जाने का रहता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार प्यास लगना, एनर्जी लेवल डाउन है। जो भी डायबिटिक होते हैं या प्री डायबिटिक होते हैं उनसे आप पूछिए कि आपकी एनर्जी लेवल क्या रहते हैं। बिल्कुल दिन भर एनर्जी डाउन रहेगी, क्योंकि बॉडी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती। एनर्जी लेवल डाउन रहेगी, थकावट रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, स्टेमिना, परफॉर्मेंस सब ये धीरे धीरे करके डाउन होने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है आपको तो एक बार अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करा लें। प्लस अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, खासकर प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो डायबिटीज़ की वजह से चांसेस रहते हैं। अगर कहीं घाव बन गया है, चोट लग गई है, नहीं भर पा रहा, तब तक तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो चुकी होती है, राइट। बहुत सारे लोगों को देखा होगा यहाँ माथे पे या चीक्स पे डार्क ब्राउन कलर के पैचेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन, ठीक है। खासकर जो बहुत ज़्यादा ओबीस रहते हैं, नकल्स पे यहाँ ब्राउन कलर के पैचेज हो जाते हैं, कोनी में हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से। ये डायबिटीज़ की इनिशियल स्टेज होती है। ओके, हाँ, तो अगर ये इसी स्टेज में अगर हमने अपने आप को सुधार लिया, मतलब ये अगर चेहरे पे इतनी सारी चीज़ें दिखने लगी, इसका मतलब 101% कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा उस बंदे का, डायबिटीज़ की हो चुकी होगी या होने की कंडीशन में होगी, सारे पैरामीटर बिगड़े निकलने वाले। देखने मात्र से पता चल जाता है। ये सारे कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। अमेजिंग अमेजिंग सर। आपने मुझे एक और चीज़ के बारे में बताया था, दैट इज़ स्मूदी। बहुत बहुत शानदार, और सच में मुझे तो बहुत हेल्प किया है। मैं चाहता हूँ सर आप हमारी ऑडियंस को भी बता दीजिए कि वो स्मूदी का राज क्या है, क्या बात है, कैसे तो बनता है। $1 मिलियन सीक्रेट पूछ रहे हो। बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये अगर जो फार्मूला भी बता रहा हूँ और ये फार्मूला आपने अप्लाई किया, लिख लेना, अपने डेट डाल लेना, इस फार्मूले से 1 महीने के अंदर कम से कम 3 से 5 किलो वजन बिना हार्ड वर्क किए, बिना जिम जाए, घर बैठ के, बिना डाइटिंग करे आपका लॉस हो सकता है। और लोगों की तो इंसुलिन छूट जाते हैं, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, तो वो मैं टॉप सीक्रेट फार्मूला बताता हूँ। एब्सोल्युटली, और मैं इसका जीता जाता एग्जांपल हूँ, मैंने वो अप्लाई किया हुआ है, मैंने। क्या बात है, ग्रेट। तो स्मूदी क्या होती है? स्मूदी में 4-5 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको कोई मेजर लीफ, जैसे स्पिनच है, पालक है, बथुआ है ना, और लेट्यूस है, जो बड़े पत्तेदार सब्जियां आती हैं वो, तो आपको 4 से 5 1 कप वो पत्तियां लेनी है। फिर माइनर लीव्स, मतलब जैसे हो गया धनिया हो गया, करी लीव्स हो गया, पान हो गया, आपका मिंट हो गया, राइट। तो इनमें से कोई दो तरह की लीव्स जो है, 4 से 5 लीव्स ये ले ली, ठीक है। एक पर्सन के लिए अगर बनाना है, आधा पीस जो है वो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट, एप्पल है, गुआवा है, पियर है, ये आपने ले लिया। फिर पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ सिनेमन, राइट, ये लेना है। आधा नींबू, थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट और 100 ml वाटर। इन सब को ग्राइंडर में डालिए और बड़े स्लो स्पीड पे मिक्स कर लीजिए। आपका एक, और इसे छानना नहीं है, हाँ। ये प्रॉपर गाढ़ा सा स्मूदी बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी रहता है। सुबह उठ के खाली पेट अगर ये स्मूदी लेना शुरू किया, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्मूदी का, राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे सो दैट आप इसे गो थ्रू कर सकें। इसका वीडियो आपको दे देंगे। यकीन मानिए आप अपने हेल्थ में, अपने लाइफ में मिराकुलस रिजल्ट्स आप देखेंगे। और इसे लेने का तरीका यही है, सुबह खाली पेट लेना है आपको। कंडीशन 2-3 कंडीशन है जहाँ पर इसे
थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर आपको हाइपोथायराइड है, तो आपको जो मेजरली बताई बड़ी पत्ती वाली चीज़ें नहीं लेनी है, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, जिसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अमेजिंग सर। अब डायबिटीज़ को रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। आपने ये 5 चीज़ें तो बता दी कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हमारा कोई ये वीडियो देख रहा है और उसने चलो डिसाइड कर लिया कि मुझे या मेरे फैमिली में किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज़ है और हम आज से वो प्रोसेस चालू करना चाहते हैं कि उसको रिवर्स करना है। तो मुझे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप गाइड करिए कि उसे क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करे, बाद में क्या करे, बाद में क्या करे, और क्या ये सारे एज ग्रुप के लिए सेम होगा या उसमें कुछ वेरिएशंस भी होंगे? जहाँ तक डायबिटीज़ रिवर्सल की बात है, तो हमारे जो डायबिटीज़ रिवर्सल के प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं और ऑफलाइन भी रहते हैं, हमारे रिट्रीट्स रहते हैं। तो लाइफस्टाइल वही 5 चीज़ें फॉलो करनी है, राइट। तो जैसा अगर आपको लगता है कि खुद आप वीडियो देख के कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप कोई एक ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन करके स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं। होता ही है विरल भाई, अकेले जब आप करते हैं तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, कोई ट्रैकिंग नहीं होती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फार्मा भी काम किया है और बहुत लोगों को देखा है दवाइयाँ खाते हुए, दवाइयाँ लेने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, करंट हेल्थ केयर सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी है, प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कि मेडिकल नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नई नई दवाइयाँ लॉन्च हो रही हैं, नए नए ब्लड टेस्ट आ रहे हैं, ये सारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी कर रही है, पर फिर भी लोग बीमारी से, मतलब फिर भी लोगों के जो बीमार हैं, नंबर्स हैं, वो कम नहीं हो रहे। इसका रीज़न पता है? तो 3-4 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई की कि वहाँ पर पेशेंट को एजुकेट करने पर काम नहीं किया जा रहा। आप जाते साथ ही पर्चा लिख दोगे, दवाइयाँ लिख दोगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला, लोगों को एजुकेशन नहीं है, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। दूसरा, कोई अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग नहीं है। आप जाते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, अब 2 महीने के बाद फॉलोअप पे आना। अब वो 2 महीने क्या करने वाला है बंदा, उसने क्या खाया, क्या पिया, कुछ नहीं, बस उसको ये बोला जाता है भाई दवाई टाइम पे खाते रहना। दवाई अकेली कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि 99% काम तो लाइफस्टाइल हो रहा है ना। जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जब तक उस पर काम नहीं करोगे तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? नहीं होगा, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रैकिंग नहीं होती। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कोई मतलब कम्युनिटी नहीं है जहाँ पर कोई व्यक्ति आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, कोई मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो ये 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए मैंने जो एज ए फाउंड की डाइवी फी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर हमने इस बात का विशेष ख्याल रखा है। तो जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम कराते हैं, लोगों को फिटनेस सेशन, हाँ, सबसे पहला उनको मॉर्निंग फिटनेस सेशन मिलता है, ठीक है, तो उससे उनकी रेगुलरली फिटनेस सेशन मिल जाती है। दूसरा, एक डेडिकेटेड अकाउंटेबिलिटी कोच होता है जो उन्हें प्रॉपर गाइड करता है, हैंड होल्ड करता है, मतलब हर दूसरे दिन पूछता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा, उनको डेडिकेटेड डॉक्टर मिलता है जिससे वो अपनी डाइट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चौथा, जो सबसे पावरफुल है, वो कम्युनिटी। एक प्रॉपर ग्रुप रहता है जहाँ पर आप अपने डेली लाइफस्टाइल के फोटोग्राफ्स, एक्टिविटीज़ पोस्ट कर रहे होते हो। वहाँ पर अगर कुछ कमी होगी, कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो आपका कोच आपको गाइड कर रहा होता है। तो जब ऐसा कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहता है। अदरवाइज तो ऑनलाइन आपने डाइट प्लान देखा और आपने डाउनलोड भी कर लिया, आप 2-3 दिन करके भूल जाते हो। तो ये फ़र्क है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में और एक रैंडम खुद से ही करने में, या किसी डाइटिशियन के पास चले गए, किसी योगा वाले, सब अलग अलग पड़ा हुआ। लेकिन अगर अंडर वन रूफ मिल रहा है और होलिस्टिक तरीके से मिल रहा है, तो आपको फिर रिजल्ट जल्दी आएंगे और कंसिस्टेंट आएंगे। करेक्ट। तो सर, आप ये अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन सी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हो कि यार, मतलब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ ये प्रोग्राम्स के बारे में, उसमें क्या चीज़ सिखाते हैं? वैसे ही कम्युनिटी मिलती है, लोग गाइड करते हैं, दैट इज सेपरेट थिंग कि चलो हमें लोग मिलेंगे और वो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि हम लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आज मैं आज लोगों को वैल्यू देना चाहूँ कि यार ये चीज़ तुम कर लो आज वीडियो देख के भी, तो भी आप रिवर्स कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ है अपने ऊपर काम करना, अपने आप को एजुकेट करना। लोगों के पास ना पेशेंस नहीं है। लोग 2 घंटे की नेटफ्लिक्स की मूवी देख लेंगे, लेकिन 2 घंटे का डायबिटीज़ रिवर्सल वेबिनार या ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कौन सी चीज़ों में एजुकेट मतलब लाइफस्टाइल के बारे में, खाने, जो मैंने 5 चीज़ें बताई, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ही ली, और इनफैक्ट हमने फॉर्मूले भी बता दिए, राइट। तो जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करेंगे तो आप फिर शॉर्टकट ढूंढेंगे, कोई दवाई, कोई चूरन, कोई चटनी, कोई पाउडर, कोई नई दवाई, कोई नया डॉक्टर, आप भटकते रहेंगे। शॉर्टकट बता दे कोई। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है राइट एजुकेशन की, राइट, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, मतलब जो भी लोगों को करनी है, वो है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने मोबाइल कितने का लिया? 50,000 का, 1 लाख का, ठीक है। घर कितने का बना? 1 करोड़ का। गाड़ी कितने की ली? 20 लाख रुपए की। हम बच्चे की पढ़ाई में 1-1 लाख, LKG UKG में 2 लाख रुपए डाल देते हैं। यार अपनी डायबिटीज़ जिससे तुम जूझ रहे हो, 10 साल 20 साल हो चुके, ऑर्गन डैमेज हो रहे, क्या 5 या 10,000 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते सीखने के लिए? तो ये जो सोच है ना, छोटी सोच, ये लोगों को डुबा देती है कि हम दुनिया की फालतू की चीज़ों में लाखों रुपए खर्चा कर लेते हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग लेने के लिए हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, है ना। फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इंटरनेट पे, पॉडकास्ट के माध्यम से, लेकिन हर चीज़ यहाँ पर जेनरिक होती है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जेनरिक बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोई बीमारी की बात आती है, डायबिटीज़ की बात आती है, तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ के साथ थायराइड भी हो सकता है आपको डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी हो सकता है आपको किडनी की प्रॉब्लम भी हो। तो जो प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं या कोई सोल्यूशन बताया जाता है, वो कस्टमाइज करना होता है। करेक्ट। मतलब ऐसा है कि आपका टी शर्ट मैं नहीं डाल सकता, मेरा जैकेट आप नहीं डाल सकते। करेक्ट। वन फिट फॉर ऑल सोल्यूशन काम नहीं करता, तो वहाँ पर एक पर्सनलाइज कस्टमाइज अप्रोच की जरूरत रहती है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमेजिंग। तो ये आप एडुकेट करते हो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में? बिल्कुल। Okay. उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? सबसे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा रहता है लोगों की थॉट प्रोसेस पे, माइंड सेट पे, ठीक है। माइंड सेट पे हम ज़्यादा काम करते हैं। माइंड सेट इन द सेंस कि आपको पता तो सब कुछ है यार, आपको पता है सब उठना चाहिए लेकिन उठ नहीं रहे, आपको पता है कि रात को टाइम पे सो जाना चाहिए लेकिन नहीं। मतलब आज की डेट में लोगों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, यू नो एवरीथिंग। करेक्ट। सो मैं ये बोलता हूँ कि ओनली इन्फॉर्मेशन विल नॉट क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्लस गाइडेड implementation with consistency will create the transformation. Information with guided implementation with consistency will create the transformation. तो आपको हैंड होल्डिंग चाहिए एक ऐसी चीज की जहां पर आप एग्जीक्यूट करें, कल से अप्लाई करना शुरू कर दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। तो एजुकेशन हो गया, साथ में ट्रेनिंग हो गई, प्लस मेरी जो सबसे फेवरेट एक्टिविटी है जो मैं लोगों को बोलता हूँ करने के लिए, जैसा मैंने बताया, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न विरल भाई, ठीक है। आज लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेस का नंबर 1 रीज़न पता क्या है? लोग जो है वो बदलना चाहते हैं उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को जो उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग आपने देखोगे, जैसे मुंबई में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और ट्रैफिक है, ट्रैफिक में कितने हाइपर होने लगते हैं लोग। सही है, राइट। अब खुद सोच के देखिए, आप सुबह घर से निकले और आपने ट्रैफिक, अरे यार ये ट्रैफिक सुधर नहीं सकता, मुंबई का ट्रैफिक ऐसा और वैसा, आप इरिटेट होने लगे। अब जब आप गुस्से में आएंगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेगा, वो आपके ब्लड शुगर बढ़ा देगा। अब जब इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड हो, अब जब ऑफिस जाओगे तो आप काम कैसे करोगे? राइट, बिगड़ने वाला है काम। सही है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये सोचें, यार ये ट्रैफिक जो है, इज इट अंडर माई कंट्रोल? मेरी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी में कराता हूँ लोगों से, पार्टिसिपेंट से, हमारे रिट्रीट में जहाँ हज़ारों लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि सर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए, स्ट्रेस रहता है उनको। मैं लिस्ट बनवाता हूँ लोगों से कि भाई आप एक काम करो, कॉपी उठाओ, अपनी कॉपी में एक तरफ लिखो थिंग्स पीपल और सिचुएशन दैट यू कैन कंट्रोल, है ना, और दूसरी तरफ आप लिखो थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। अब वो लिखते हैं, मैं लिखवाता हूँ, भाई ट्रैफिक है, आपके मदर फादर पेरेंट्स, आपका बॉस, आपकी कंपनी, ये सब बाहर की दुनिया की चीज़ें, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो? आप देखो ना, 99% जितने भी लोग इस दुनिया में दुखी हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो चाहते कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले। सूर्योदय सूर्यास्त मेरे हिसाब से हो, प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे हिसाब से बोलें, तो इस बात से दुखी है, राइट, इसीलिए उसे तकलीफ है, इसीलिए उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। करेक्ट। अगर ये बात समझ आ गई, मैं बताऊं पूरे पॉडकास्ट से जरा एक लाइन का अगर किसी को मैसेज लेना है, जिंदगी में सुख और शांति चाहिए, बस एक लाइन जिसने मेरी जिंदगी बदली, कि ये एक्सेप्ट कर लो भाई, मैं दुनिया को, लोगों को नहीं बदल सकता। भले आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, यू कैन नॉट चेंज देम, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। पहला की लर्निंग है, यहां से आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो दुखी इस बात से हैं कि एक इंसान जो साइकिल पे चल रहा है वो इस बात से दुखी है कि उसके पास 2 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर वाला इस बात से दुखी है कि उसके पास मर्सिडीज़ नहीं है, राइट, मर्सिडीज़ वाला इस बात से दुखी है कि मेरे पास हवाई जहाज़ नहीं है। यकीन मानिए, अच्छा, ज़्यादातर जो वर्किंग प्रोफेशनल है विरल भाई, वो पता किस बात से दुखी हैं? यार मेरा
बॉस मेरा कहना नहीं मान रहा, या बॉस से मेरी चल नहीं रही, मेरी कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही, या मुझे 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, अभी मिल रहा है उसे 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख मिलने की खुशी नहीं है, 2 लाख नहीं मिल रहा ना, उस बात का तो 50,000 रुपये की दुख है। अब उसने अपनी ज़िंदगी को नरक बना लिया है इसी बात से कि ये होना चाहिए। कि मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आप 2 मिनट के लिए शांति से बैठो। पहली बार इस वीडियो को मेरे को अगर देख रहे हो, मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप 2 मिनट के लिए पॉज करना इस वीडियो को और कॉपी पेन पर लिखना। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी हो, जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, आप अपने चारों तरफ देखना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हज़ारों लाखों लोग होंगे जिनका सपना होगा आपकी ज़िंदगी जीना। सही है। आप कैरियर में 1.5 लाख रुपए कमा रहे, बाहर जाके देखो, अरे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है और आप बोल रहे हो कि खाने में नमक कम है, खाने में दाल फ्राई नहीं मिल रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज मानव प्रजाति की है ना, एक जो ओप्पो वीवो चला रहा है इस बात से दुखी है, मेरे पास आईफोन कब आएगा। हाँ। तो जब आप दुखी होते हो, स्ट्रेस में रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड में रहते हो, तो डायबिटीज़, बीपी बीमारियां होंगी। और ये सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, साइकोलॉजी से हैं। और यहाँ से अगर खुश होना शुरू हो गए तो सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और आप एक बेहतरीन हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय करोगे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये सुनी थी, मैं कोई तो एक पॉडकास्ट सुन रहा था, आई एम नॉट श्योर, वो शायद रणवीर का या राज शमानी का था। उसमें एक उन्होंने बहुत ऐसी अच्छी लाइन बताई थी। उन्होंने बताया था कि द लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ इज द ड्रीम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू इट। मतलब कहते हैं ना, ये प्रकृति का नियम है, राइट। कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो पास है वो खास है। मतलब सबसे पहले देखें कि परमात्मा ऊपर वाला अगर दिख रहा होगा आपको, तो वही दिख रहा होगा क्या एंटिक आइटम बना के भेजा हुआ है यार। इसको 2 हाथ 2 पैर दिए, राइट, इसके घर में 2 व्हीलर दी, उससे खुश नहीं है। तो जब मैंने जितना दिया उससे खुश नहीं है, तो मैं इसे कुछ भी दूंगा तो खुश नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। इससे बढ़िया तू भाई जैसा है वैसा ही रहे। लेकिन जो लोग ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, तो ऊपर वाला सोचता होगा यार बंदा कितना अच्छा है, इसको 1 वक्त का खाना दिया, कितना खुश है यार, उसको और देना चाहिए। करेक्ट। इट इज़ सेम लाइक आप अपने मॉम डैड के पास जाओ, अगर उन्होंने कुछ चीज़ आपको दी, आप थैंक यू बोलो तो मतलब हाँ, अगर उनको लगता है हाँ अच्छा लगता है, वो और देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए नाराज़ होते जाओगे, कितना कमियां निकालोगे, हाँ हमेशा, कि यार मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। मतलब वैसे बोलते हैं ना कि हमेशा दुनिया से कमियां ढूंढने वाले ये लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। नहीं सुखी रहेंगे ऐसे। हैप्पीनेस इज द की, राइट। ओवरऑल हेल्थ के लिए देखा जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए, ये तो सबसे पहली की है। ये इसके लिए ना तो कोई दवाई लगेगी ना डाइट लगेगी, ये यहाँ से होती है। सर आपने जैसे बताया कि चलो ये मेंटल ज़्यादा हमें माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने क्या नोटिस किया है फिर, ये डायबिटीज़ ज़्यादातर किन कैटेगरी के लोगों को होता है? मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक रहेगा कि चलो जो बिजनेस ओनर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ये कैटेगरी के लोग हैं, या ये एज के लोग हैं, किन के लिए ज़्यादा ये हानिकारक है? देखिए, डायबिटीज़ की कैटेगरी एज सच बताना तो वो है, लेकिन हाँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आज इंडिया में जिस तरह के हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, पहली बात, राइट, डजेंट मैटर, अगर आप ओबीस हैं तो यंग एज में भी और आगे की एज में भी डायबिटीज़ बढ़ने की रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा, आप का स्ट्रेस लेवल्स अगर आपके बढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली बीपी और शुगर की चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। तीसरा, अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो भी रिस्क बढ़ती है। चौथा, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है, राइट। तो अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो 20 साल से लेके 40, 50, 60 साल जो भी एज ग्रुप है, सब जगह ये बीमारी की संभावना है और हो भी रही है। करेक्ट। सर ये आप जैसे बता रहे हो डायबिटीज़ रिवर्सल, एक टेंटेटिव उसका कुछ एवरेज टाइम होता है कि अगर मैं इतने दिन अगर फॉलो करूँ लाइफस्टाइल को, फूड को, स्लीप को, सारी चीज़ों को, माइंडसेट को, सारी चीज़ों को इतने दिन या इतने महीने में अगर कंटिन्यू करूँ तो मेरा वापस से नॉर्मल में आ जाएगा? आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें? बिल्कुल, हमारे अभी तक के एक्सपीरियंस ये है कि जो लोग इंसुलिन पे रहते हैं, 5, 10 साल, 15 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 1 महीने के अंदर उनको इंसुलिन बंद करनी पड़े, विद इन अ मंथ, राइट। लगभग 90 डेज़ के अंदर मैक्सिमम लोगों 80% लोगों की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं 3 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की जो रीडिंग, तो जो ब्लड शुगर कंट्रोल तो पहले दूसरे महीने में होना शुरू हो जाती है, फास्टिंग पीपी जो आती है ना, पहले 2 महीने में आना शुरू हो जाती है। लेकिन बिना गोली, बिना टैबलेट के आपकी फास्टिंग शुगर 100 से कम आए, पीपी 140 से कम आए,
है ना। तो उसके लिए कम से कम 6 महीने का ऑन एन एवरेज टाइम लगता है। अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और आपकी बॉडी कैसी है, आपकी कितनी साल पुरानी डायबिटीज़, और डायबिटीज़ के साथ में क्या क्या है। तो ये चूँकि एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड नाम नहीं दे सकते, पर ऑन एन एवरेज देखा जाए 3 महीने, मतलब रिजल्ट आपको पहले महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे। यस, मेरी शुगर कम होना शुरू हो गई, डोजेस कम होना शुरू हो गए, 3 महीने तक आप एक अच्छी खासी प्रोग्रेस ले लेते हैं। पर 6 महीने तक तो मतलब 80% लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं। साल भर में तो ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस करते हैं। करेक्ट, ऐसे सर बहुत बहुत शानदार डिस्कशन हो रहा है हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन हमारे रिलेटिव्स में, हमारे जान पहचान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, इंसुलिन पे है, डॉक्टर ने जैसे बताया, जैसे वो प्रोग्राम्स में बताया, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यार वो लोग हील नहीं हो पा रहे, वापस रिवर्स नहीं कर पा रहे। करेक्ट। मेजर रीज़न क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया, और इस पर मैंने बहुत रिसर्च की पर्सनली, क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ। मैं हेल्थ एंड वेलनेस में भी 15 साल काम किया। मेरा एक ही सवाल रहता था कि यार जो दवाई बोली हमने खिलाई, जिस डॉक्टर पे बोला लेके गए, फिर भी लोग क्यों ठीक नहीं हो रहे। एंड बहुत सारी रिसर्च के बाद मैं जो रियलाइज़ कर पाया वो ये कि जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपके बॉडी के लेवल पर, राइट। तैत्तरीय उपनिषद है जहाँ पर ये बताया गया है कि हमारी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, हम दिखते एक शरीर है लेकिन हमारी 5 लेयर रहती हैं। कैन यू इमेजिन? 5 हमारी 5 लेयर होती हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। इन तक जो हमारा करंट मेडिकल साइंस है इस तक पहुंच ही नहीं पाया। मतलब यूँ समझो कि ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं इस रूम में, ठीक है, और आपकी कार की चाबी जो है आप किसी दूसरे रूम में रख के आ गए। अगर आप इस रूम में सर्च करोगे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। यही सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं लोग। इसीलिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद, हजारों टेस्ट कराने के बाद लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि दे आर नॉट रीचिंग द राइट प्लेस। तो अब सुनिएगा एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो वहाँ पर बताया गया कि हमारी जो 5 लेयर्स हैं, पहली होती है अन्नमय कोश, जो फिजिकल बॉडी है, जो हम खाना खाते हैं इससे बनती है। दूसरी लेयर होती है प्राणमय कोश, जो 7 चक्रास होते हैं, हमारी एनर्जी रहती है, ये प्राणमय कोश में रहती है। तीसरी होती है मनोमय कोश, जो हमारा मन है, चित्त है, ये मनोमय कोश। चौथा होता है विज्ञानमय कोश, जो आपका बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, जहाँ पर आप सही गलत की पहचान कर पाते हो। ये कोश मतलब लेयर्स। और 5th लेयर होती है जो सबसे अंदर होती है, वो आनंदमय कोश। अब आप देखो, जब बचपन में रहते हो तो बचपन में बच्चे ज़्यादा टाइम कैसे मुस्कुराते रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं, राइट। उनको ना किसी के बिजनेस की चिंता है, ना किसी की चिंता है, मस्त रहते हैं, वो अपने डीपेस्ट लेयर पर कनेक्ट रहते हैं। तो अब समझो ये 5 लेयर्स हैं, राइट, ये 5 लेयर्स हैं। अब ये अगर पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ये बॉडी की लेयर है। अब जो भी सिम्टम आते हैं किसी भी बीमारी के, वो कहाँ पर आते हैं? बॉडी पे। ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, CT स्कैन, MRI किस पे करा रहे हैं? अब आप डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हो बॉडी का, लेकिन एक पर्सन को प्रॉब्लम है अंदर की लेयर पे, मनोमय कोश पे उसको प्रॉब्लम है कि बचपन में कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, किसी ने कुछ कह दिया, एंगर है, गिल्ट है, रिजेंटमेंट है, किसी से नफरत है, खुद को लेके बहुत सारे गिले शिकवे हैं, ऐसे नेगेटिव इमोशंस। हाँ, नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर भरे पड़े हुए हैं, राइट। जेलसी है, बहुत किसी के प्रति घृणा, नफरत है ना, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस मनोमय कोश पे, इमोशनल लेयर पे आपके पड़े हुए हैं, राइट। अब आप इलाज यहाँ पे कर रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पर है, जिंदगी भर ठीक नहीं होगी, आप करोड़ों रुपए खर्चा कर देना। करेक्ट। दूसरी लेयर है आपकी प्राणमय कोश, एनर्जी, आपके 7 चक्रास। अगर देखा जाए 90% से ज़्यादा लोगों का जो रूट चक्र है, जो बेस है, वो सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लिए। लोगों का वही चक्रा ब्लॉक है। तो हमारे जो चक्रास में जो प्राण, जो हम सांस लेते हैं, एयर हील करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो सारे जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, पता है अभी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो आप देख पा रहे हो फिजिकल, लेकिन अगर हमारे एनर्जी के डायमेंशंस को देखो, 72,000 नाड़ियाँ हैं जिनके जंक्शंस होते हैं ये 7 चक्रास। ये सातों के 7 चक्रा ब्लॉक हैं, मेंटल इमोशनल लेवल पर आपके ब्लॉकेज पड़े हुए हैं, राइट। तो जब तक इन अंदर की लेयर पर जाके आप काम नहीं करोगे, तब तक काम नहीं होने वाला। तो इसको ठीक करने का जो तरीका होता है, इसके लिए ऑनलाइन काम नहीं बनता, ऑनलाइन सिर्फ 10% काम होता है। इसके लिए हम फिजिकल रिट्रीट करते हैं, आनंदम रिट्रीट, राइट, डायबिटीज़ वाला रिट्रीट। इन रिट्रीट में लोग आते हैं, 3 दिन हमारे साथ रुकते हैं, और वहाँ पर फिर हम अलग अलग तरीके के योगिक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, कैथारसिस, अलग अलग तरह की प्रोसेस कराते हैं, जिससे हम, आपने सुना होगा ना 3 लेयर होती हैं, माइंड, बॉडी, सोल। तो जो लोगों के 5-5, 10 साल पुराने लोगों के एंगर थे, गिल्ट थे, रिजेंटमेंट थे, पुरानी दबी मेमोरीज थी, जिनको भुला नहीं पा रहे, अब ये नेगेटिव इमोशन क्या करते हैं, पीछे से ना आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहा है, स्ट्रेस पैदा कर रहा है, और आप बोल रहे हो कि सर कुछ हो ही नहीं रहा।
तो जब हम इन लेयर पे काम कर रहे होते हैं, इनर लेयर पे, डीपर लेवल पे ले जाके काम करते हैं, वहाँ से सब ये नेगेटिव इमोशंस निकलते हैं, लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब पूरा एक्सप्रेस कर देते हैं, पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, तब जाके हीलिंग होती है, तब जाके पूरा तरीके से इंसान हील होना शुरू होता है। तो इस तरह के जो रिट्रीट होते हैं ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के लिए, और हमारे जो प्रोग्राम में लोग आते हैं वो खुद ही बोलते हैं कि मतलब एक नया जन्म जैसा हो गया है। एब्सोल्युटली, मैंने कुछ लोगों के साथ बात की है आपके प्रोग्राम्स में से जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा पेशेंट हो, कोई ऐसा केस हो जो आपके सामने आया हो और जिनकी पूरी लाइफ बदल गई हो, तो वैसे किसी स्टोरी के बारे में बताइए ताकि हमारे में से कोई बिल्कुल relate कर पाए। हमारे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और इनफैक्ट हमारे प्रोग्राम में तो डॉक्टर जो खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, 10-20 साल से MD मेडिसिन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, खुद डॉक्टर हैं, और जो डायबिटीज़ से जूझ रहे थे, 3-3, 5-5 गोलियां ले रहे थे, उन्होंने अपनी दवाइयां बंद कर दी। आज उनकी फास्टिंग PP नॉर्मल रेंज में है, बिना गोलियों के, HbA1c 5.2 से कम है। ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। किसी पर्टिकुलर 1-2 पर्सन के बारे में बता सको तो? जैसे एक डॉक्टर बलजीत हैं जो रेडियोलॉजिस्ट हैं बठिंडा से, उनको प्रोग्राम में आने से पहले बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर होती थी, मेडिसिन भी ले रहे थे, और जब प्रोग्राम में आए थे तो उनको खुद ही ये बिलीव नहीं था कि यार हमने तो मेडिकल की इतनी सारी पढ़ाई कर रखी है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैक्सिमम तो मेडिकल प्रोफेशनल यही बोलते हैं कि डायबिटीज़ मतलब ज़िंदगी भर गोलियाँ खाना है। लेकिन जब प्रोग्राम में आए और इस तरह की होलिस्टिक चीज़ों को उन्होंने जाना, समझा और खुद की रिजल्ट देखे, तो ऐसे काफ़ी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ हैं, उनके टेस्टिमोनियल से बताते हैं कि अब पूरी तरह से लाइफ बदल गई है। रीज़न क्या था? स्ट्रेस रहता था उन्हें बहुत, पर्सनल लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस थे। एक अभिनव गुप्ता करके हैं जो वेस्ट बंगाल से, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, राइट। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले 4 गोलियां, 1 इंजेक्शन चलता था, राइट। फास्टिंग करीब दवाइयां लेने के बाद 180 और PP 250 से 300 रहती थी। HbA1c 9 था। विदिन 3 मंथ, राइट, HbA1c 5.4, और करीब आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। ही इज़ लिविंग एब्सोल्युटली मेडिसिन फ्री लाइफ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी कि आप इतने लोगों को हेल्प कर रहे हो, और इतने लोगों को सच में जो नॉलेज इनके पास नहीं है आप उनको लेके ना पूरा होलिस्टिक वे में उनको सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हो। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इवन मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर आपके फैमिली में भी कोई ऐसे पर्सन है जो शायद इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर आपके लिंक्स कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा। यू कैन श्योरली गेट इन टच विद सर, और सच में ये नया लाइफ मिलने जैसा ही हो जाता है मोमेंट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट सर। ये सच में वैल्यूएबल रहा पॉडकास्ट, और अगर आप में से किसी भी पर्सन को एक भी चीज़ सीखने मिली तो नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा ऐसा सबसे बेस्ट वाव मोमेंट था जो आपको सीखने मिला कि हाँ यार ये पॉडकास्ट है, मैं ये 2 चीज़ें सीख के लेके जा रहा हूँ। तो दैट विल बी लाइक अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। मेरे लिए ये हो जाएगा कि मुझे पता चलेगा कि ये पॉडकास्ट में से क्या क्या चीज़ें सबसे बेस्ट लर्निंग मिल रही है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और अगर ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो मैं पहले से परमिशन ले लेता हूँ, अगर ज़्यादा लाइक्स आ गए तो हम वापस से एक 3rd पार्ट भी करेंगे इसका। ज़रूर। थैंक यू सो वेरी मच विरल भाई, मुझे बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए, और मौका देने के लिए इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आपकी ऑडियंस के लिए। एंड मैं परमात्मा से प्रे करूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तकलीफ़ है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस आपको उसको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने ऊपर काम करिए, छोटे छोटे बदलाव लाइए अपनी ज़िंदगी में, एंड आप एक खूबसूरत हेल्दी हैप्पी लाइफ जीना डिज़र्व करते हैं। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।